इस वक्त हमारे साथ हैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आई कॉमनवेल्थ में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं यहाँ पर फोगाट जी, हमारे बबीता फोगाट। इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सक्सेस हासिल किया। थोड़ा सा ही मतलब गोल्ड से कैसे चुक गई, ये भी एक कहानी इनसे सुनते। बबीता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और हम सबको आप पर बहुत प्राउड है कि आप हमारे देश का नाम, हरियाणा का एक विश्व के लेवल पर आप नाम रोशन कर रही है। आपने सिल्वर मेडल जीता तो एक आप गोल्ड से थोड़ा सा चुक गई, कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। और मैं दूसरा ये कहना चाहूँ कि गोल्ड के बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो गोल्ड के बहुत ही नज़दीक से मैं हारी हूँ, तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि वो गोल्ड हाथ में आके कोई मतलब एक छीन के ले गया। हाँ, तो कहीं दुख होता है। लेकिन ये थी कि मैं 2 साल के बाद मेरी पहली वापसी थी कि मैं पहले टूर्नामेंट खेली। ओलंपिक के बाद मेरा ये पहला टूर्नामेंट, क्योंकि मुझे दोनों नी में इंजरी थी और मैं रिहैब पे थी कंटिन्यू, और उसके बाद ये मेरी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है। लेकिन आपको देखकर और भी जो बच्चियां हैं वो इंस्पायर हो रही हैं। आपकी जो सिस्टर विनेश फोगाट, वो भी गोल्ड लेकर जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं ये डबल जीत है। सिल्वर आपने जीता, उन्होंने गोल्ड जीता है, तो आपको और ज़्यादा खुशी हो रही है? बिल्कुल, ज़्यादा खुशी भी है। और क्योंकि मेरा ये तीसरा, क्योंकि वुमेन रेसलिंग में अब तक कंटिन्यू 3 बार किसी का मेडल है, तो मैं फर्स्ट वुमेन हूँ कि मेरा तीसरी बार मेडल आया है। और यहाँ और आल्सो विनेश की भी हैट्रिक है कि कंटिन्यू 2 बार उन्होंने गोल्ड जीता है। एक इंसिडेंट हुआ जो हमने अभी न्यूज़ में देखा कि वहाँ पर पासेस को लेके काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो क्या कुछ सच्चाई? बिल्कुल, देखिए, मैं गई थी वहाँ पे। मैंने 2 दिन 12th को शायद मेरी बाउट, हाँ 12th को मेरी बाउट थी, तो मैं 10th को गई थी पास लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता, मम्मी पापा को मैंने बुलाया था, तो पापा मम्मी पहली बार जब हमारे मैच देखने के लिए वहाँ पे गए थे, वो भी किसी बाहर कंट्री में, तो बहुत खुशी हो रखी थी कि मम्मी पापा देखेंगे। थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि पता नहीं पापा क्या कहेंगे, कभी ये हो गया। तो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि 11 की आपको नाइट को मिलेगा। 11 की 9-10 ओ क्लॉक तक मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया। तो वहाँ पे लेडीज़ का नाम मुझे नहीं पता, कोई तो ऑफिस में बैठा था, तो मैं उनसे मांगा कि हमें टिकट दे दीजिए, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मुझे 2 टिकट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चीफ द मिनिस्टर आएंगे तो उसके बाद आप उनसे ले लीजिए। मैंने कहा कहाँ पे हैं वो? बोला कि हो पता नहीं कहाँ पे हैं, अभी आएंगे तो, क्योंकि उस टाइम 10 बज चुके थे। हम कब तक उनका इंतज़ार करेंगे? नेक्स्ट डे हमारी बाउट है, हम वेट भी लूज कर रहे हैं, क्या उनके इंतज़ार में हम 12 बजे 1-2 बजे तक बैठे रहेंगे? तो ये हुआ। फिर मॉर्निंग में भी मैंने बहुत ट्राई किया कि कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं टिकट नहीं मिली। पापा, मेरी बाउट चल रही थी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वो चीज़ थी कि नहीं देख पा रहे, कहीं टिकट मिल जाए, वो अंदर आ जाए किसी तरह। तो थोड़ा बहुत कहीं तो ये कमी आप पर भी उस चीज़ का फर्क पड़ा है। बिल्कुल किया है, बहुत किया, क्योंकि और कोई हेल्प नहीं मुझे, मैंने किसी से मांगी, सिर्फ टिकट मांगी थी, क्योंकि हर खिलाड़ी को 2 टिकटें मिलती हैं, वो भी हमें नहीं देगी। तो हद से ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। ये व्यवस्था और होनी चाहिए पुख्ता कि पेरेंट्स जाते हैं तो वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट हो कि कैसे सिटिंग है खिलाड़ी को, लेकिन हमें क्यों नहीं दी, ये मुझे नहीं पता। ये का क्वेश्चन है। और अगर सरकार की बात करें हरियाणा की, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको सरकार से हैं? जैसा कि अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि 5 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जिस काम के लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वही नहीं मिलेगा तो कैसे? देखिए, जिन खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा उनको काफ़ी हद तक उनको दुख पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं, देश के लिए मेडल लेके आए हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि हम उनको सम्मान नहीं करेंगे। तो और अभी अभी तक क्या कुछ आपको सरकार से हेल्प मिली है? और अभी जब आप कॉमनवेल्थ से अभी आए हैं जीतने के बाद, तो क्या कुछ मतलब सरकार की तरफ से हेल्प मिल रही है? देखिए, जो प्रोत्साहन राशि थी वही हमें मिलती है, और बाकी कोई क्या हेल्प हम उनसे, क्योंकि अभी भी अगर सच माने तो अभी भी हम अपने खुद के दम पे ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मांगने से कोई नहीं देता, हक अपना छीनना पड़ता है। आपका सपना क्या कुछ है? आप अभी तक कुश्ती में अपना जो है भविष्य बना रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, उसमें लगातार मेडल्स पे मेडल आप लेकर आ रही हैं हमारे देश के लिए, तो आगे आप क्या कुछ बनना चाहती हैं अगर कुश्ती के अलावा बात करें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई हमें सम्मान दे ना दे, सहारा दे ना दे, लेकिन हम कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, और ऐसे ही देश के लिए मेडल लेके आएंगे। कभी ना कभी तो वो परिस्थितियाँ, वो सब कुछ, कभी ना कभी उनको झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बबीता जी, जो अभी अभी सिल्वर मेडल लेकर आई हैं और इनको पूरे देश पर गर्व है। कैमरामैन रोहित के साथ में सरिता तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।